ये लड़की गेंद की तरफ देखे बिना उन्हें कैच कर सकती है। चाहे गेंद किसी भी दिशा से फेंके वह इसे आसानी से पकड़ लेती है। मगर एक दिन किसी ने उसकी तरफ चाकू फेंक दिया, जिसे अनजाने में लड़की के हाथ में चोट लग गई थी। लड़की का भाई ये देख गुस्से से चिल्लाया कि किसी भड़वे ने ये चाकू फेंका है। तभी भीड़ से एक लड़का निकल कर आया जो गली का गुंडा था। उसके पीछे लोगों का एक बड़ा समूह था। हालात अच्छे नहीं देखकर भाई ने जल्दी से बहन को खींच कर जाने की सोची, लेकिन गुंडों ने उनका रास्ता रोक दिया था। लड़की क्षण भर चुप रही और अगले ही पल लड़के को लात मारकर पीटने लगी। बॉस को पिटता देख जब उसके साथी दौड़े, वह थोड़ी झुकी, फिर मुड़ी और लात मारी। लड़की आसानी से उनको हमलों से बच रही थी। गुंडे संभल भी नहीं पाए थे कि लड़की ने सीधे उसके सिर पर लात मारी और वह वहीं ढेर हो गया। उसी समय लड़का फिर से खड़ा हुआ और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लड़की का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अंत में लड़की ने उछलकर किक मारी और गुंडे को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। इस लड़की का नाम आशा है। वह बचपन से ही ऑटिस्टिक बीमारी से पीड़ित है, लेकिन वह मार्शल आर्ट और लड़ने में सबकी उस्ताद है। वह कुंफू फिल्मों के दांव में एक नजर में याद कर लेती है। घर पर साधन न होने पर खंभे पर रजाई लपेट कर अभ्यास करती है और सिर्फ एक हफ्ते में पड़ोसी मोटे लड़के को गिरा सकती है। लड़की ने प्रतिक्रिया तेज करने के लिए सेब का उपयोग किया। बड़ी होने पर परिवार की मदद के लिए वह और उसका भाई सड़क पर कला दिखाने लगे थे, लेकिन उसका जीवन बेहतर नहीं हुआ। माँ को कैंसर हो गया और महंगे इलाज ने सारी बचत खत्म कर दी। आज मोटे भाई ने अचानक माँ की खाता बही देखी, जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिन पर पैसा बकाया था। यह उसकी माँ का जीवन बचाने वाला पैसा था। इसलिए भाई और बहन ने माँ को बचाने और साथ में कर्ज वसूलने जाने का फैसला किया। पहले स्टॉप पर वे एक बर्फ कारखाने पहुंचे। जब मालिक ने देखा कि दो नन्हे बच्चे कर्ज मांगने आए हैं, तो उसने गुंडे बुलाकर उन्हें बाहर फेंकवा दिया। आशा कुछ करना चाहती थी, लेकिन भाई ने उसे वापस खींच लिया था। रात में आशा सो नहीं पाई और अंत में उसने अकेले बर्फ कारखाने में जाकर मालिक से कर्ज मांगने का फैसला किया, लेकिन गुंडों ने उसे घेर लिया और बाहर फेंक दिया था। जमीन पर पड़ी आशा को कुंफू फिल्म और अपनी बीमार माँ की याद आई। तभी उसके अंदर की शक्ति जाग उठी और वह टूट पड़ी। उसने गुंडों को तोड़ना शुरू कर दिया था। उस समय वह ब्रूस ली जैसी लग रही थी। उसकी हरकतें तेज और साफ थीं, पैरों से मारती और एक लात से एक को गिरा देती। जब और भी लोग दौड़ कर आए तो आशा ने सभी को पछाड़ दिया था। अंत में सभी गुंडे जमीन पर पड़े थे, सिर्फ मालिक बचा था। वह आशा पर चुपके से हमला करना चाहता था, लेकिन लड़की ने हमले को भांपकर तेजी से हमला कर दिया। इस तरह आशा ने सफलतापूर्वक अपना बकाया वसूल लिया। अगले दिन दोनों ने कर्ज वसूली जारी रखी। दो बच्चे खेत पर कर्ज मांगने आए देख मालिक ने सारे पैसे बैग में डाले और बैग अपने लंबे बालों वाले आदमी को दे दिया। भाई बैग लेने जब भाग रहा था तो उसे बंदर की तरह चिढ़ाया जा रहा था। आशा यह देख नहीं सकी और आगे बढ़कर बैग पकड़ा और लंबे बालों वाले को लात मारी। ये देख भाई ने जल्दी से आशा को गोदाम में खींचा। जब गुंडे उसका पीछा कर रहे थे तो आशा ने अपने छोटे कद का फायदा उठाया। फिर वह अलमारियों के बीच से निकलकर दुश्मनों पर अलग अलग तरह से हमले किए। लड़की के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। अपने आदमियों को गिरते देख मालिक बैठ नहीं सका और उसने लकड़ी का फ्रेम आशा पर फेंका, पर आशा घुटनों पर फिसलकर हमले से बच गई थी। फिर उछलकर पैरों से वार किया और इस तरह उसने फिर से सफलतापूर्वक कर्ज वसूल लिया। इस पैसे से उसने आखिरकार अपनी माँ का इलाज करा लिया था। माँ को धीरे धीरे ठीक होते देख आशा के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई थी। इसके बाद उसने कर्ज वसूली और माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाना जारी रखा। फिर एक दिन माँ ने आशा के शरीर पर चोटों के निशान देखे और हिसाब किताब देखकर सब समझ गई। वो दुख से आशा को गले लगाकर रोने लगी। अगले दिन माँ ने उसे दवाखाने ले जाकर